नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बीते दिनों वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंचे और उससे पहले 7 दिन 23 दरिंदों की तरफ से किए गए गैंग रेप की घटना खासा सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खासे नाराज दिखे और जब वो जैसे ही एयर स्ट्रिप पर उतरे तो वहां पर पुलिस कमिश्नर, डीएम और मंडल आयुक्त उन्हें सफाई देने के लिए मौजूद थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि फिल्मों जैसे रूल या कहा जाए बैटन, पुलिस बैटन लेकर पुलिस कमिश्नर वहां खड़े थे। प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी दिखाई और सख्ती से निपटने को कहा। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने आनन फानन में 23 उन लोगों को जिन्हें पीड़िता की तरफ से निशानदेही की गई थी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है, नया एंगल आया। बीते दिन पीड़ित परिवार यानी जो पीड़ित परिवार की तरफ से या पीड़िता की तरफ से जिन आरोपियों की शिनाख्त की गई थी उनके परिवार यानी आरोपियों के परिवार पहुंचे पुलिस कमिश्नर ऑफिस। वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें, कुछ बातें बताई जो हैरान करने वाली थी, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया और वो एक और चर्चा तेज हो गई है। पुलिस की इस जांच में ये कहा जा रहा है कि अगर उन 23 में से कुछ लोग जो शामिल नहीं थे उनका नाम पीड़िता की तरफ से जबरन लिखाया जा रहा है तो उल्टा कार्रवाई पीड़िता के ऊपर भी हो सकती है। और ये मामला अगर कहीं से भी फर्जी पाया जाता है तो इसमें पीड़िता के ऊपर उल्टी कार्रवाई होना तय है। पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें 7 दिन तक 23 लोगों के द्वारा एक लड़की के साथ दरिंदगी करने का ये मामला वाराणसी में सामने आया था और उसके बाद तमाम वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिसकी इंडिया न्यूज़ जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आरोपी पक्ष भी पहुंचा है पुलिस के सामने गुहार लगाने न्याय की। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और हर एक पहलू की बहुत माइन्यूटली जांच होगी, यानी हर एक पक्ष को समझा जाएगा, जाना जाएगा। साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को भी ध्यान में रखा जाएगा। मोबाइल की लोकेशंस और बाकी दस्तावेजों के बिना पर ही आरोप पत्र बनाया जाएगा, यानी चार्जशीट बनाई जाएगी। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको पीड़िता की तरफ से निशानदेही थी कि इन लोगों ने 7 दिन तक लगातार पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आने की वजह से ये बात चर्चा का विषय है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस गैंगरेप में शामिल नहीं थे और उनका नाम जबरदस्ती लिया गया। हालांकि ये पूरा मामला अब जांच का विषय है और अब जांच के बाद ही सामने चीज़ें होंगी। लेकिन एसआईटी के गठन के साथ ही अब इस पूरे मामले पर, इस विषय पर भी चर्चा शुरू हो गई है जब से आरोपी पक्ष पुलिस के सामने गुहार लगाने पहुंचा है, तमाम दस्तावेज लेकर, तमाम बातें लेकर। और देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर माजरा क्या है, क्या निकल कर सामने आता है। क्या ये वही 23 लोग हैं जिन्होंने वाकई इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया? हालांकि पीड़िता की तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि परिवारों की तरफ से अपने परिवारजनों को, बच्चों को बचाने के लिए पुलिस के सामने गुहार लगाई जा रही हो? देखना होगा कि एसआईटी जांच में सर्कमस्टेंशियल और साइंटिफिक एविडेंस के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और फिर क्या होता है आगे। नमस्कार।